अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ पानी का बॉन्ड एंगल क्या है तो आप बहुत आराम से बता देंगे। आप कह देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वेस्पर के थ्रू जाते हैं और पानी तो बहुत आसान है सर, कुछ कुछ करना ही नहीं है सर। दो लोन पेयर हैं और हम जानते हैं लोन पेयर रेपल करते हैं, बॉन्ड पेयर को आपस में भी रेपल करते हैं। लोन पेयर रिपल्सन भी होती है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टेरिक नंबर 4 है सर, दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो फिर ऐसे में लोन पेयर रिपल्सन होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होंगे, तो फिर ऐसे में ये क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होते हैं, भयंकर ज्यादा होते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, तो फिर बहुत आराम से इसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा बॉन्ड एंगल को और ये 104 के आसपास पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 104 डिग्री 28 मिनट पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात थी पानी की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पानी का भाई वाटर प्लस हो इसका बॉन्ड एंगल बता दे, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप वेस्पर लगाएंगे और वेस्पर तो भैया वेस्पर क्या कहेगी, अगर आप वेस्पर लगाएंगे इस पर अगर आपने वेस्पर लगा दिया तो फिर आप बहुत गलत जवाब पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप इसके एमओटी से गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से गए, तो फिर कमाल हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा बेहतरीन चर्चाएं करती है, ज्यादा बेहतरीन बातें एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्टिविटीज को, काइनेटिक्स को। तो इसलिए इससे अगर जाएं, इस एमओटी से जाएं, तो हम कुछ बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि एमओटी कितनी बेहतर है। अगर मैं वेस्पर से अगर इसका करता तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ऑक्सीजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन होते, एक तो पूरा लोन पेयर होता और एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो फिर ऐसे में यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर है इलेक्ट्रॉन के और ये रेपल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रेपल कर रहा है, ये तो दो कर रहे हैं लेकिन एक ही कर रहा है, इसके कंपैरिजन में एक ही रेपल कर रहा है, तो ये उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। और ऐसे में बॉन्ड एंगल खुलना चाहिए और ऐसे में 105 के आसपास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 105 106 कर सकते हैं वेस्पर के मुताबिक। लेकिन दोस्तों इसका अगर हम एमओटी देखें ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से सर, होमो से। और होमो अगर आप देखें तो होमो क्या है सर, नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग। और अगर नॉन बॉन्डिंग है तो फिर ऐसे में ये एक पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ है, आप बॉन्ड एंगल कैसे भी कर ले इन हाइड्रोजन्स को, ये ऑक्सीजन है, इन हाइड्रोजन्स को आप कैसे भी नचा ले, इस पीजेड ऑर्बिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप बॉन्ड को कितना भी चेंज कर लें, इसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। ये पहले भी नॉन बॉन्डिंग था पानी में और अब भी ये नॉन बॉन्डिंग पड़ा रहेगा। तो फिर ऐसे में इसकी एनर्जी नहीं बदली और ऐसे में अगर इसकी एनर्जी नहीं बदली तो फिर ये बॉन्ड एंगल भी नहीं बदलेगा और ये अब भी 104.5 डिग्री बरकरार रहेगा और वही होता है ये 104 डिग्री। तो फिर ऐसे में अगर आपसे मैं बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट करवा लेता तो आप वेस्पर के मुताबिक जाते तो बर्बाद हो जाते। लेकिन अगर आप एमओटी के मुताबिक जाएंगे तो फिर ऐसे में होमो से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और होमो से इलेक्ट्रॉन निकलने पर बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होमो नॉन बॉन्डिंग नेचर का है। तो आए आपको समझ में, यहाँ एमओटी बहुत कुछ बता देती है। चाहे आप ऐसी स्पीसीज को कंसीडर कर लें, चाहे आप सीधे सिंपल न्यूट्रल पानी को कंसीडर कर लें, दोनों के बॉन्ड एंगल सेम ही होते हैं। ये है ब्यूटी एमओटी की।